नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपने सबसे पहली खबर की हम लोग बात करें तो वो इंडिया और रशिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। 18 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में ये एक्सरसाइज होगी और 2003 से ये एक्सरसाइज होती आ रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है और 2018 में भी इसका नया एडिशन होगा और इस एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा एक्सरसाइज को कहा जाता है और इस बार यह उत्तर प्रदेश के बाबीना में होगा। बाबीना झांसी में आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया है, जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश आर्मी बेस इन नेटिव एशिया। तो नाम से ही ऐसा पता चल रहा है कि हमारा बहुत पुराना बेस है, ये पुराना आर्मी कैंटोनमेंट है ये। और यहाँ पर इंदिरा एक्सरसाइज का 2018 का वर्जन होने की अब खबर निकलकर सामने आई है। इससे पहले 2017 में इसका जो एडिशन हुआ था वो रशिया में ही हुआ था और हर साल अल्टरनेटिव वे में भारत और रशिया में इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाता है। इस एक्सरसाइज में रशिया की तरफ से 250 सैनिक भाग लेंगे, 250 व्यक्ति भाग लेंगे जो कि मोटराइज्ड इन्फेंट्री यूनिट के होंगे और इतने ही कुछ भारतीय आर्मी के जवान भी भाग लेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, जिसमें कि किस प्रकार से टेररिज्म को रोकना है उस प्रकार के गुण सिखाए जाते हैं। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे S-400 की डील के बारे में। आपको पता होगा कि इंडिया और रशिया का समिट होने वाला है, एनुअल समिट होने वाला है। 4 और 5 अक्टूबर को यह समिट होगा। तो इसी बीच हमारे एयरफोर्स चीफ का भी बयान आया है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, यानी कि कल और परसों जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो 24 महीनों के अंदर S-400 की जो डिलीवरी है वो सुनिश्चित कर दी जाएगी। यानी कि उन्होंने भी एक इंडिकेशन दे दिया है कि S-400 की डील 4 या 5 अक्टूबर को साइन होने वाली है और यह कंफर्म खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि रशियन ऑफिशियल्स के द्वारा भी यह चीज बताई गई है कि S-400 की डील होने वाली है। वहीं एक और खबर निकलकर सामने आई है, एक और डील हो सकती है जो 4 फ्रिगेट्स लेने हैं रशिया से हमें। 2 भारत में ही बनाए जाएंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और 2 रशिया से हमें मिलेंगे, वहीं से बनकर आएंगे। जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में फ्रिगेट्स बनेंगे उसमें 50% जो इस्तेमाल किया जाएगा सामान वो इंडिजिनस होना चाहिए। 4 और 5 अक्टूबर को इसको अंतिम अंजाम भी दे दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 और 5 अक्टूबर में कुल 5 अलग अलग प्रकार की डील है जिनको साइन होने की संभावना जताई जा रही है। पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत का जो रक्षा बजट है वो काफी खर्च हो गया है अलग अलग चीजों में। जिस प्रकार से हम राफेल जेट खरीद रहे हैं या अलग अलग चीजें भी खरीद रहे हैं, उनमें 2-3 सालों का रक्षा बजट खर्च हो चुका है। तो 5 डील को साइन करना भारत के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। पर कुछ इंपॉर्टेंट डील है, जैसे कि हेलीकॉप्टर, कामोव हेलीकॉप्टर की डील, S-400 की डील और फ्रिगेट्स की डील, इनके जरूर से साइन होने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर हमारी चाइना के एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रही है, जिसका नाम है AG-600। इसका हाई स्पीड टैक्सी टेस्ट, सबसे पहला टैक्सी टेस्ट जो कि हाई स्पीड में है, पानी में वो किया गया और इस ट्रायल में 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। AG-600 के बारे में कहा जाता है कि यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है, जिसमें कि टर्बो प्रोप इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 4 इंजनों के द्वारा चलता है और यह इंजन चाइना में ही खुद ही डेवलप किए गए हैं। चाइना का जो ये एयरक्राफ्ट है वो 12 घंटों की उड़ान ले सकता है और इसका इससे पहले कई अलग अलग टैक्सी टेस्ट हो चुका है, जो कि कहा जाता है कि 8 टैक्सी टेस्ट इसके हो चुके हैं, पर वो स्लो स्पीड पे थे, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थे। पर अब इसका हाई स्पीड टेस्ट भी कर लिया गया है, पानी में किया गया इसका टेस्ट और यह 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में था। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर हमारी टेक महिंद्रा की तरफ से आ रही है। टेक महिंद्रा ने एल्टा सिस्टम्स, जो कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। साइबर सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन किया है और भारत में जितने भी संस्थान है उनकी साइबर सिक्योरिटी के लिए यह अब आगे कदम बढ़ाएगा। तो इसको एक टेक महिंद्रा की तरफ से अच्छा कदम माना जा सकता है। इस प्रकार के कदम से भारत में जितने भी साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट होते हैं उन सभी को कम किया जा सकता है। हमारे देश की कोई कंपनी होगी जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी को देखेगी, वो भी एक ऐसे देश की कंपनी के साथ मिलके जो कि इन मामलों में सबसे अच्छे माने जाते हैं, डिफेंस में अच्छे माने जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी में अच्छे माने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ भारत में अच्छा ही होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।